गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा आपको बतलाया था तुलसी, आंवला और शालिग्राम। ये तीनों जो है कार्तिक महीना में प्रसिद्ध है, जिनकी कथा बार बार आती है कार्तिक में। इतना ही कथा आता है, कार्तिक, तुलसी, शालिग्राम। तो जिस तरह से शालिग्राम जी का महत्व है, आंवला का महत्व है, तुलसी का महत्व है, उतना ही पितृ का महत्व है। आप जानते हो, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा नहीं सेवा। तो माता पिता जो है सर्वोपरि है। अपने दादा परदादा जो अपने पितृ हैं, अपने वंशज हैं, उसका महत्व सबसे ज़्यादा है। तो आप इतना तीर्थ करते हो, लाखों तीर्थ करो और माता पिता की सेवा न करो, अपने पूर्वजों की सेवा न करो, तो सारे बेकार। क्योंकि जिसने हम जन्म दिया, जिस वंश में हम उत्पन्न हुए, उस वंश का नाम तो लेना चाहिए ना। तो कार्तिक महीने में शुक्ल पक्ष एकादशी है, देव उठौनी एकादशी से पूर्णमासी तक जो है पितरों के नाम से कृत किया जाता है। चाहे आप तर्पण करो या दीपदान करो या जो कुछ करो, जिसको पंच भिखम कहते हैं या भीष्म पंचक कहते हैं। हमारा पूर्वज कौन हुए? सबसे पहला जो है भीष्म पितामह जी हुए। भीष्म पितामह अपने वंश को बढ़ाने का बहुत कोशिश किए, लेकिन लाखों कुछ करने के बाद उनका वंश में कोई नहीं बचा। आखिर में कौरव पांडव की लड़ाई हुई, कौरव दल का नष्ट हो गया। पांडव जन्म मृत्यु तो लिखा ही हुआ है ना। पांडव भी चले गए अपने भगवान के घर, मोक्ष को प्राप्ति हुआ। अब उसी कुल में राजा परीक्षित हुए, और राजा परीक्षित के बाद हम लोग हैं। परीक्षित के पुत्र फलाना फलाना फलाना, माने कलयुग का प्रारंभ जो है परीक्षित से हुआ है कि नहीं। अब उन्हीं से एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे करते करते हम लोग यहाँ। तो हमारा पूर्वज में सर्वश्रेष्ठ कौन हुए? तो भीष्म पितामह। वही बात है। तो भीष्म पितामह के अंतर्गत उनके समूह में हमारे जितने पितृ हैं, सारे पितरों का नाम आ जाता है। अपने पितृ, अपने वंश में जो पितृ हैं, सबका नाम लें, प्रणाम करें और भीष्म पंचक व्रत को धारण करें। 5 दिन तक अखंड दिया जलावे, अखंड ज्योति जिसे कहते हो, पितरों के नाम से। भीष्म पितामह जी का नाम ले से, भीष्म पितामह जी हमारी रक्षा करो, हमारे पितृ देवता रक्षा करो, यह कह करके अखंड ज्योति जो है 5 दिन जलाना चाहिए, दिन रात। अगर संभव है तो जलाओ, या तो सुबह शाम दिया जला करके भीष्म पितामह की प्रार्थना करना चाहिए। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी से पूर्णिमा तक इस भीष्म पंचक व्रत को किया जाता है। पौराणिक कथा इस प्रकार है। महाभारत के युद्ध में बाणशैया पर सोए हुए महात्मा भीष्म ने जब राजधर्म, मोक्ष धर्म, दान धर्म का वर्णन किया, तो श्री कृष्ण सहित पांडवों ने भी सुना। अब उससे सुन के प्रसन्न होकर के श्री कृष्ण ने कहा कि भीष्म, तुम धन्य हो, तुमने धर्म का स्वरूप मुझे अच्छी तरह समझाया।
कार्तिक मास की एकादशी को तुमने जल पाने की याचना की, तो हमने बाण गंगा हुआ जो आपको कुरुक्षेत्र में है। भीष्म पितामह जो पानी मांगा तो अर्जुन ने बाण चलाया तो वह बाण गंगा आ गया। अब वही जल पिए है ना जो आप कुरुक्षेत्र में जाओगे तो मिलेगा। तो तुमने एकादशी को जल पाने की याचना की। अर्जुन ने बाण से पृथ्वी को बेध करके आपको गंगाजल प्रस्तुत किया, जिससे तुम्हारे तन मन और प्राण जो है संतुष्ट हो गए, खुश हो गए। अतः आज से लेके पूर्णिमा तक तुम्हें सब लोग अर्घ दान से तृप्त करेंगे। तुम्हारे नाम से जल देगा। अपना बिहार के पुस्तक में भी या नित्य क्रम गीता प्रेस का जो है उसमें आप देखेंगे भीष्म पितामह के नाम से जो अर्घ लिखा हुआ है, लास्ट में भीष्म पितामह के नाम से लिखा हुआ है। सब लोग तुम्हें अर्घ दान से तृप्त करेंगे और भीष्म पंचक नाम के व्रत का पालन प्रतिवर्ष करेंगे। अतः मंत्र के द्वारा भीष्म के लिए तर्पण करना चाहिए, उनको अर्घ प्रदान करना चाहिए। कहने का जो आजन्म ब्रह्मचर्य को पालन करने वाले परम पवित्र सतव्रत पारायण गंगानंदन महात्मा भीष्म को मैं अर्घ देता हूं। जो मनुष्य मंत्र से भीष्म जी को अर्घ दान करता है वह मोक्ष को प्राप्त करता है। श्लोक भी बताता हूं। सत्यव्रताय सूचये गंगे याय महात्मने भीष्माय तत् ददाम अर्घा ब्रह्मचारिणी। इस मंत्र के द्वारा हो या हिंदी में पढ़ करके अर्घ देने का मंत्र है। वेश्या व्याघ्र पद गोत्राय सांकृत प्रवराय च अपुत्राय ददामहे तद्दकं भीष्म वर्मणे बस नामाम अवताराय संतनोरात्मजाय च अर्घम ददानि भीष्माय आजन्म ब्रह्मचारिणी। जिनका व्याघ्र पद गोत्र और सांकृत वर प्रवर है उन पुत्र सहित भीष्म वर्मा को मैं जल देता हूं। वसुओं के अवतार शांतनु के पुत्र आजन्म ब्रह्मचारी भीष्म पितामह को मैं अर्घ देता हूं। जो मनुष्य पुत्र की कामना से स्त्री सहित भीष्म पंचक व्रत का पालन करता हुआ तर्पण करता है, अर्घ देता है, वह 1 वर्ष के भीतर ही पुत्र को प्राप्ति कर लेता है। पुत्र प्राप्ति के लिए भीष्म पितामह से प्रार्थना करना चाहिए। यह महापुण्य व्रत महापातकों को नाश करने वाला प्रत्येक भारतीय को प्रयत्न पूर्वक इसका अनुष्ठान करना चाहिए। हम भारतवर्ष में हिंदू समाज है तो हिंदू का कर्तव्य बनता है जो भीष्म पितामह का याद जरूर करें, उनके नाम से अर्घ दान करें, तर्पण करें, दीप दान करें, व्रत करें, जो आपकी इच्छा जितना बन सके उतना करो। अब 5 दिन वो व्रत करना संभव है नहीं, कर लो तो और अच्छी बात, और नहीं करो तो कोई बात, कम से कम दीप दान तो उनके नाम से कर सकते हो, उनको जल तो दे सकते हो, धूप तो जला सकते हो। अर्घ देने के उपरांत पंचगव्य सुगंधित चंदन के जल उत्तम गंध कुमकुम के द्वारा भक्ति पूर्वक सर्व पापहारी हरि का पूजन करें। 5 दिनों तक भगवान के समीप अखंड दीप जलावें। देवाधिदेव भगवान के लिए उत्तम नैवेद्य निवेदन करें।
पूजा अर्चना और ध्यान नमस्कार के बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र को 108 बार जाप करें। प्रतिदिन प्रातः सायं संध्या बंदन करके पूर्ववत इस मंत्र का जाप करके कम से कम 5 दिन तक भूमि शयन करें और ब्रह्मचर्य जीवन जिए। भीष्म पितामह का नाम लें। को भीष्म पितामह तो यही प्रतिज्ञा की थी, मैं आजन्म ब्रह्मचारी रहूँगा। तो अगर आजन्म ब्रह्मचारी नहीं तो कम से कम 5 दिन तो भूमि पर शयन करो। महत्व इसका बहुत ज़्यादा होगा। बुद्धिमान जो पुरुष है पूरी कार्तिक महीने में ब्रह्मचर्य व्रत का धारण करते हैं। अगर नो संभव हो तो कम से कम 5 दिन तो मन में ये बात लाना चाहिए। वैसे भगवान की कृपा। शाकाहारी अथवा मुनियों से प्राप्त अन्न से निर्वाह करते हुए सदा विष्णु में तत्पर रहे। अपने जनजीवन में 1-2 कार्तिक महीना जो है हो तो नहीं पाता है, कोशिश करोगे तो हो जाएगा। दूसरे का अन्न नहीं खाना चाहिए। अपना जो मिले घर में रूखा सूखा खाओ, बाहर का अन्न न खाओ। अपने कृत कमाई का भोजन करो, जो ईमानदारी का भोजन है, जो अपने उद्यम मेहनत से आप कमाई करते हो वह भोजन करो। कम से कम किसी 1-2 कार्तिक में तो जरूर करो। वैसे तो जानते ही वो सब संभव तो है नहीं। विष्णु की पूजन में तत्पर विधवाओं को मोक्ष सुख की कामना से ये व्रत करनी चाहिए। पूर्णमासी आने पर ब्राह्मणों को भोजन कराएं और बछड़े सहित गाय का दान करें संभव हो तो। अगर आप पितरों के नाम से गाय दान करना चाहते हैं, उसके मृत्यु के बाद एकादशा द्वादशा को आप अगर दान नहीं करते हैं तो उनकी बरसी पर कर दो, या मासिक श्राद्ध पर कर दें, या ये भीष्म पंचक है कार्तिक पूर्णिमा पर कर दें, या अक्षय नवमी। किसी भी दिन जो है अपने पितरों के नाम से गाय का दान कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं लिखा हुआ है कि हमको द्वादशा ही करना है। मन में धारण कर लें जिस दिन आपको हो, लेकिन पितरों के नाम से गाय का दान जो है आवश्यक है। तो हो सके ब्राह्मण को भोजन करने के गाय का दान कर ले। एक होता है जो जीते जी अपना लिए दान कर ले, बेटा करेगा या नहीं कौन देखने के लिए आएगा। तो इस भी मतलब से गाय का दान कर लो, या जो हो, मतलब गाय और बछड़ा का दान करना। विधि विधान से इस व्रत को समाप्त करें। एकादशी से लेके पूर्णिमा तक 5 दिनों का भीष्म पंचक व्रत समस्त भूमंडल में प्रसिद्ध है, विश्व में प्रसिद्ध है। भीष्म पितामह को कौन नहीं जानता है। अन्न ग्रहण करने वालों के लिए यह व्रत नहीं है, क्योंकि इन 5 दिनों में अन्न का निषेध माना गया। इस व्रत को पालन करने से भगवान विष्णु सदैव शुभ फल प्रदान करते हैं। पद्म पुराण में भी भीष्म पंचक व्रत की महिमा का उल्लेख है। एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक लगातार 5 दिनों में भगवान के समीप रात दिन दीपक जलाए। बताए ना, अखंड ज्योत। अगर हो सके तो अखंड ज्योत जला, या सुबह शाम जला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। या सुबह में धूप अगरबत्ती जला लो, शाम को दिया जला लो, आपके ऊपर डिपेंड है। प्रतिदिन 108 ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का पाठ करें। प्रतिदिन सायंकाल में संध्या उपासना करके
जप करते हुए व्रत को पालन करें, पृथ्वी पर शयन करें, एकादशी से भगवान विष्णु का पूजन करके उपवास रखें, फिर द्वादशी को व्रती पुरुष भूमि पर बैठ के मंत्र उच्चारण के साथ गौमूत्र का पान करें, त्रयोदशी को दूध पी करके रहें, त्रयोदशी को दूध पी के रहें, चतुर्दशी को दही का भोजन करें। इस प्रकार से शरीर की शुद्धि के लिए 4 दिन तक व्रत करके 5वां दिन स्नान के बाद भगवान केशव की पूजा करें, भक्ति भाव से ब्राह्मणों को भोजन करावें, दक्षिणा दें, शाकाहार से निर्वाह करते हुए श्री कृष्ण के पूजन में संलग्न रहें। इसके बाद रात्रि में पंचगव्य पान करके पीछे अन्न ग्रहण करें। इस प्रकार भली भांति करने से मनुष्य शास्त्रोक्त फल का भागी होता है। भीष्म पंचक का अनुष्ठान करने से प्राणी परम पद को प्राप्त करता है। यह आरोग्य और पुत्र प्रदान करने वाला है, महापातकों को नाश करने वाला है, पद्म पुराण में बताया गया। इस तरह भीष्म पंचक की कथा हुई। पहले आपको विधि विधान की सारी कथा बताऊंगा। कार्तिक महात्म तो आप खुद पढ़ लोगे या मोबाइल से भी निकाल के कहीं पढ़ लो, कोई आपत्ति नहीं। बहुत सारे लोग कार्तिक महात्म डालते हैं, ये कथा नहीं डालते हैं। महात्म आपको मोबाइल में मिल जाएगा, निश्चित है। लेकिन ये सब जो नई नई कथा है, वह नई कथा पहले आपको बताएंगे दिवाली तक में, जितने हैं सारे। उसके बाद फिर महात्म शुरू करेंगे। कथा कम से कम 1.5-2 महीना का होगा, अगर अच्छे ढंग से करें 1.5-2 महीना। तो कथा तो आप कभी भी कर सकते हो, सुनना है ना, सुना दूंगा। लेकिन हमारी जो है उद्देश्य है एक तरफ से सुनाना, मैंने जितनी कार्तिक का जितना पाठ है, जितना महात्म्य है, भजन कीर्तन जितना है, सारे एक तरफ से सुनाना है। क्या होगा, 1 महीना की जगह 2 महीना सुन लो, कोई आपत्ति नहीं है। एक दूसरे में प्रचार करो, मोबाइल द्वारा अटेंड करो इसको। भगवान के पास आपका जीवन भी सुखी रहेगा, हमारा भी जीवन सुखी रहेगा। आज का कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।